जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर के यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 4 पढ़ेंगे जो कानून की समझ है। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को जरूर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए बिना किसी देरी क्लास को करते शुरू। पहला क्वेश्चन है, हमारा कानून निम्नलिखित में किसके आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव कर सकता है? तो जन्म के आधार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है। उसको सबूत इकट्ठा करना होता है जिसमें व्यक्ति को अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता था? हमारे देश में कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध व कानून के उल्लंघन के लिए निश्चित सजा होती है। इसका करेक्ट आंसर या उपयुक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर है डी दोस्तों, उपयुक्त में सभी। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की तय प्रक्रिया होते हैं जिसमें व्यक्ति अपराध साबित किया जाता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों, भारतीय विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को कब लागू कर दिया गया? 10 अप्रैल 1919, 10 मार्च 1919, 10 अप्रैल 1920 या 10 मार्च 1920। इसमें अप्रैल दीजिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 10 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट अंग्रेज के मन मानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं रॉलेट एक्ट सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद भी 10 मार्च 1919 से यह कानून एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून की भारी पैमानों पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दिया गया। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रॉलेट एक्ट सख्त खिलाफ थे। इसके बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून के भारी पैमानों पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को विरोधियों ने 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौज टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने की रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और
असंख्य जख्मी हुए लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉले एक्ट का पंजाब में भारी विरोध होता रहा, इसी क्रम 10 अप्रैल को निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल को दो नेता को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्लू को। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रॉले एक्ट सख्त खिलाफ थे। इसके बावजूद भी 10 मार्च 1919 को रॉले एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून के भारी परिमाण में विरोध रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया और इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौज टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने की रास्ता बंद कर बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य लोग जख्मी हुए। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉले एक्ट पंजाब में भारी विरोध होता रहा, इसी क्रम में 10 अप्रैल को निम्नलिखित में किसे गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सत्यपाल को, उपयुक्त में दोनों डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्लू को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में दोनों डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्लू को। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉले एक्ट कानून लागू कर दिया गया। पंजाब इस कानून का भारी परिमाण में विरोध होता रहा, लेकिन 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्लू को गिरफ्तार कर लिया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवा दी? जनरल मुदिवन ने, जॉन कैनेक ने, जॉन सैंडर्स ने, या जनरल डायर ने? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जनरल डायर ने। इन नेताओं की गिरफ्तारियों की विरोध 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग तक एक जनसभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौज टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिला हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके चेतावनी दिए लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और संख्या लोग जख्मी हुए। मरने और घायल लोगों वाले बहुत सारी औरतों और बच्चों भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग हत्याकांड जनसंहार के समय हुए गोलीबारी को दृश्य दिखाया गया है। अर्थात वो किताब में दिखाया गया है दोस्तों। वो किताब काफी एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। डायस का राजद्रोह एक्ट अंग्रेज शासन ने मनमानेपन मिसाल था। 1970 में, 1875 में, 1870 में, 1885 में? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1870 में। 1870। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश के कानून के शासन शुरुआत अंग्रेज ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात का काफी विवाद रहा। इसके कई कारण है कि एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानून के मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेज शासन मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून की राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोध या आलोचना करता है तो उसमें मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
यदि संसद कोई कानून बनाती है तो वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो निम्न में से कौन उसको रद्द कर सकता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है न्यायपालिका उसे रद्द कर सकता है। वे इस मुकदमे और फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार को ऐसा लगता है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है विरोधी शक्ति, राजद्रोह। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है दोस्तों राजद्रोह। राजद्रोह जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी भी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। 1870 के दशक में 1870 की राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार को राजद्रोह बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेताओं इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोग गिरफ्तारी से पहले कानून भी नहीं बनाई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दमनकारी से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास अभिव्यक्ति को आराम से रोकना। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्त से नियंत्रण स्थापित करना। स्वतंत्र और अस्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए समझाकर नियंत्रित स्थापित करना। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्त नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन बी। दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्त से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में यह कानून दमनकारी कहा जाता है जो लोग को बहुत निर्गम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।